दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो करियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनेंशियली आप किस प्रकार से ग्रोथ कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेंगी उन वीडियोज़ से। तो इस वीडियो को पॉज करते हुए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के प्रक्रिया तेज हो गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 12 सदस्यों का चयन हो चुका है और वो अपना कार्यभार भी संभाल चुके हैं। और जो अध्यक्ष हैं उस पद पर कोई परमानेंट अध्यक्ष का चयन तो नहीं हुआ है, लेकिन कार्यवाहक, यानी कि जब तक कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं आया था तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष का चयन किया गया है, जिसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। पहली बैठक आप कह सकते हैं इस चयन आयोग का, जिसमें कुछ बातों पर विशेष तौर पर चर्चा हो सकती है। जैसे कि ऑलरेडी जो भर्तियां एडवर्टाइज की जा चुकी हैं उन चीज़ों को लेकर के किस प्रकार से क्या कराना है, क्योंकि सब कुछ अब नए सिरे से करना होगा। यहाँ पर जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी होगी उसके लिए भी चयन करना होगा। ओएमआर सीट बेस्ड जो कंपनी कापियों का फिर मूल्यांकन करेगी, मतलब ओएमआर सीट का जो मूल्यांकन करेगी उसके लिए भी अलग से ठेका देना होगा। ओएमआर सीट प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें नए तरीके से करनी होंगी। इस चीज़ों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनवरी 2023 में इस बात के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि प्राथमिकता के आधार पर यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो यूपी टेट की परीक्षा हो गई, या फिर जो 2022 में अगस्त में टीजीटी पीजीटी का भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उसकी परीक्षा की बात कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया भी होल्ड पर है। इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के प्रक्रिया तेज हो सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक नया फॉर्मेट जारी किया गया था जिसमें जो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होती है, चाहे एडेड की बात कर लीजिए, अनएडेड की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर लीजिए, तो उनके लिए एक नया प्रपोजल तैयार किया जा रहा है और चयन प्रक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए जा रहे हैं। हो सकता है कि पीजीटी में जो अभी तक इंटरव्यू होता था उस इंटरव्यू को खत्म कर दिया जाए। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि आयोग कुछ कड़े डिसीजन लेने लगे और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया होल्ड पर है या जो नई भर्तियों का वेट कर रहे अभ्यर्थी, उनके लिए कुछ रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ों में चुनाव के बाद ही तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन आज चूंकि पहली बैठक है तो थोड़ा बहुत हिंट जरूर मिलेगा कि क्या कुछ और किस दिशा में ये आयोग आगे बढ़ रही है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधियां तेज हो गई हैं। 12 में से 11 सदस्यों ने काम संभाल लिया है। इसी क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अगुवाई में बृहस्पतिवार को अफसरों की बैठक होगी। इसमें आयोग के आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला था। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने सदस्यों संग बैठ करके आयोग के कार्यों पर चर्चा की। अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज स्थित कार्यालय में अफसरों की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होने जा रही है। चूंकि अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की सचिव, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रभारी उप सचिव को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में आयोग की गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, रिक्त एवं पूर्व में विज्ञापित पद आदि बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। तो ये सब कुछ आज की महत्वपूर्ण बैठक में होना प्रस्तावित है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फिनोबिट फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।